जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-ओ-खुर्रम अपनी लाइफ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पीएमटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीएमटी जो हमारा स्कोर है, अक्सर लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम ये चेक कैसे कर सकते हैं और हमारा पीएमटी क्या है, हमें चेक करके बताएँ। वरना हमें तरीका बताएँ, हम खुद कर लेते हैं। आज मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। फिर हम मेरे से ना पीएमटी के बारे में कोई क्वेश्चन ना करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इस वजह से तवज्जो से सुन लें, ताकि आप लोग की ये सारी कन्फ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाएँ इसके बाद ना, इस वीडियो देखने के बाद। तो पीएमटी स्कोर क्या हुआ था, वो यूटिलिटी की जो हमने सब्सिडी दी थी उसकी वजह से हमने बीच में क्या किया था, पब्लिक किया था। और जब भी आप लोग सर्वे करवाते थे उसके 15 मिनट बाद क्या हो जाता था, पीएमटी हमारा अपडेट हो जाता था। वो अपडेट इस वजह से हो जाता था क्योंकि यूटिलिटी स्टोर की वजह से ना, वो जो हम सब्सिडी दे रहे थे, तो वो अपडेट हो जाता था। उसके बाद क्या करते थे, आप अपना वो स्कोर जो था वो चेक कर सकते थे। तो उससे हो क्या रहा था, उससे ये हो रहा था कि जिनके भी 32 से ऊपर स्कोर जा रहे थे, वो 15 मिनट बाद फिर चेक करते थे। और फिर क्या होता था, वो फिर उसमें वो चीज़ें ऐड करके, कोई रिमूव करके, कोई क्या करके उससे क्या कर रहे थे, वो स्कोर जो होता था वो 32 से नीचे ले आते थे। चाहे वो घराना अहल होता था या नाअहल होता था। इसी तरह फिर क्या होता था, जिनको वो नाअहल करना होता था, सर्वे में क्या चीज़ें ऐड कर दी जाती थी और फिर उनका स्कोर ऊपर ले जाया जाता था। तो यही हो रहा था। बस जो ही सर्वे करके उसके बाद क्या होता है, डेटा जो होता था हमारा, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वही सर्वे बार-बार हो रहा था, सारा कुछ वही हो रहा था। तो इस वजह से हमने तंग आकर उसको बंद कर दिया। अब जो पब्लिक पोर्टल है पीएमटी का, वो हम क्या कर चुके हैं, वो बंद कर चुके हैं। उससे पहले हमने क्या किया था? उससे पहले हमने ये किया था कि जो एनरोलमेंट हमारी ऐप है, जिससे हम बच्चे एंटर करते हैं, इसको भी हमने पब्लिक किया था। और पब्लिक करने से हमें जो नताइज मिले थे, वो बहुत ही डरावने मिले थे। वो पब्लिक हमने इस वजह से किया था क्योंकि सरकारी स्कूलों के जो बच्चे थे, वो पीछे रह गए थे और जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने बच्चों को जल्दी आके ऑफ़िस आके एंटर करवा लेते थे और उनका वज़ीफ़ा आ रहा था। अब सरकारी स्कूल वाले जो थे, वो बच्चे क्योंकि उनको एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो पीछे रह गए थे। तो उससे हो क्या रहा था, तो वो अक्सर पेरेंट्स जो थे वो टीचर पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हाँ जी, हमारे बच्चों का जो वज़ीफ़ा है ये टीचर खाए जा रहे हैं ना। और टीचर बेचारे कहते हैं कि हाँ जी, हमें थोड़ी मिलता है, वो तो इनकी मदर ही लेती है, तो हम कहाँ से खा रहे हैं। तो इस वजह से हमने फिर किया क्या था, हमने कहा ये बच्चे पीछे ना रह जाएँ, तो हमने एक पब्लिक ऐप लॉन्च की थी। और उस ऐप में हमने क्या किया था कि वो जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे खुद ही ऐड कर सकते हैं वज़ीफ़े के लिए ना। उस ऐप में लॉगिन करें और उसके बाद क्या करें, अपना डेटा वगैरह पुट करें और स्कूल का कोड पुट करें और बच्चा अपना ऐड करें ना। उसके बाद हुआ क्या, और फिर हमने जब स्कूलों में वेरिफ़िकेशन करने जाते थे हमारे एम्प्लॉय, तो वहाँ के जो टीचर थे उनको भी बाकायदा ट्रेनिंग दे आते थे और पब्लिक ऐप जो थी वो इंस्टॉल करवाते थे उनके फ़ोन में और उनको तरीका सिखाते थे कि इस तरह आप क्या करें, बच्चे को खुद भी ऐड कर सकते हैं जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, ताकि कोई बच्चा वज़ीफ़े से महरूम ना रहे। उससे हुआ क्या, वो पेरेंट्स ने तो बिल्कुल इंस्टॉल ही नहीं की। टीचर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया, उसके बाद उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कौन-सा हमें वज़ीफ़ा मिलना है, ये तो ब बच्चों को मिलना है और पेरेंट्स को मिलना है, हमारा इससे मामला ही नहीं है। हमें और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। वो जो ऐप थी वो दुकान वालों के हत्थे चढ़ गई, शॉप वालों के हत्थे चढ़ गई। शॉप वालों ने क्या किया, ये जो रिटेलर हज़रात हैं, इन्होंने इसको इंस्टॉल कर लिया और बाकी मोबाइल शॉप जो है, इन्होंने भी उसको इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद ये क्या कहते थे, ये लोगों को कहते थे, आपको क्या है, ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे आपके हम ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद जब भी औरत कोई पैसे निकलवाने से आती थी ना, जिसके पैसे मतलब 8500 होता था या 9000 होता था, उससे ये पूछते थे, "अच्छा आपको बच्चों के पैसे नहीं मिल रहे?" वो कहती थी, "मेरे तो बच्चे स्कूल पढ़ ही नहीं रहे ना।" तो ये ओ चाहे नहीं भी पढ़ रहे फिर भी उनको पैसे मिलेंगे, हम आपके बच्चे ऐड कर देते हैं। तो वो कहती थी, "हैं, ऐसा भी होता है?" "जी, जी, आपके सामने ये देखो बच्चे ऐड कर देते हैं। बस 500 हमें दो, हम आपके बच्चे ऐड कर देते हैं।" वो बेफ़र्म ले आती थी, 500 भी देती थी खुशी-खुशी, ये उसके बच्चे ऐड करते। उससे पूछते थे, "आपके घर के साथ स्कूल कौन-सा है?" तो वो कहती थी, "हाँ जी, फलाँ स्कूल है।" तो बस स्कूल का कोड जो होता है सरकारी स्कूल का, वो उसके बोर्ड पे लिखा होता है। तो वो उसका कोड डालते थे, वो स्कूल डालते थे और बच्चा उसमें डाल देते थे। अच्छा, फिर नकल में भी अक्ल की ज़रूरत होती है, जैसे कहते हैं। अब तुम अगर ऐसा घिनौना फ़ैल कर भी रहे हो, थोड़ा ही तो अक्ल इस्तेमाल कर लो। मतलब जो प्राइमरी स्कूल था, उसमें बच्चे जो थे, वो 12वीं तक ऐड होते थे। हम बच्चों की जब वेरिफ़िकेशन करने जाते थे, मैं वहाँ के टीचर को मुबारक देता था। वो कहते हैं, किस चीज़ की मुबारक दे रहे हो?" मैं कहता हूँ, "आपका जो स्कूल था, ये प्राइमरी था ना?" कहते हैं, "हाँ जी, प्राइमरी था।" मैंने कहा, "अब ना ये कॉलेज बन चुका है।" कहते हैं, "कॉलेज बन चुका है?" मैं कहता, "जी, जी, कॉलेज बन चुका है।" "वो क्यों?" "क्योंकि इसमें बच्चे 12वीं तक ऐड हो चुके हैं।"
तो उसके बाद क्या हुआ, हम वो बच्चे ड्रॉप कर कर थक जाते थे क्योंकि बच्चे वहाँ होते नहीं थे, हम तो वहाँ जाके चेक करते थे। अब ये जो शाह वाले थे, ये जो बच्चे ऐड करते थे 500 लेके पेरेंट्स से, ये उनको ये तो नहीं पता था कि वेरिफिकेशन होती है उसके बाद वजीफा आता है। ये तो कहते बच्चे ऐड कर रहे हैं आपका वजीफा आ जाएगा। तो वो फेक बच्चे जो थे वो हम क्या करें, वो एक स्कूल में जाएँ, वहाँ पे स्कूल 5वीं तक, बच्चे 12वीं तक हमारे पास है। तो वो हम ड्रॉप करते रहे। इसकी वजह से हमने फिर तंग आके वो ऐप जो थी वो बंद कर दी। इसी तरह पीएमटी का भी यही हाल किया अवाम ने ना, जो भी है सर्वे करवा के उसके बाद अपना पीएमटी चेक करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमने उसको भी पब्लिक करने से बंद कर दिया, अब हम उसको पब्लिक नहीं करते। उसके बाद अब जो पीएमटी स्कोर है, ये आपका कब जनरेट होता है, जब आपका अहल या नहल का फैसला होता है, जब आपका डेटा सारे डिपार्टमेंट से, हाँ, अगर स्कोर आपका 32 से ऊपर चला जाता है, आप नहल हो जाते हैं, वो तो चलो वहाँ पे स्टेटस हम चेंज कर देते हैं कि हाँ जी नहल हो गए। लेकिन क्या होता है, हम वो जो स्कोर होता है वो आपका शो नहीं करते और पब्लिकली वो होता ही नहीं है, और हम अपने सिस्टम में जो आप लोग हम ये दफ्तर में जाके अपना पीएमटी पूछते हो और बता रहे होते हो कि हाँ जी मेरा पीएमटी 27 है, 29 है, फ़िलाँ है, ये है, वो है। ओ भाई, आपका पीएमटी अपडेट ही नहीं हुआ ना, तो आपको बताया जा रहा है ये आपका पुराना पीएमटी है। आपका नया पीएमटी तो बना ही नहीं है ना, क्योंकि वो कब बनता है, क्योंकि जब आपकी वेरिफ़िकेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाके। डिफरेंट डिपार्टमेंट से जाके आपकी वेरिफिकेशन होती है, 5-6 डिपार्टमेंट हैं, उस एंड पे जाके फिर एफपीआर से वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जाके आपका फाइनल पीएमटी बनता है। अगर कोई आपको कह भी रहा है कि हाँ जी मैंने आपका पीएमटी चेक किया है और वो जो है वो 27 है, वो 26 है, वो आपको गुमराह कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका पुराना पीएमटी बता रहा है, नया पीएमटी तो आपका बना ही नहीं है। तो इस वजह से आप लोग से यही गुज़ारिश है कि पीएमटी के पीछे ना पड़ें। आपका काम है सर्वे करवाना, आप अपना सर्वे करवाएँ, उसके बाद आप 3 महीने इंतज़ार करें और जो हमारा पब्लिक पोर्टल है, उस पे अपना स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं। न्यू पीएमटी जो आप लोग रीसर्वे करवा रहे हैं ना, इनका तो हमने प्रोसेस ही नहीं किया ना, तो पीएमटीएस का कैसे बन गया? न्यू सर्वे भी करा रहे हैं, जो वेरिफ़िकेशन में हैं, उनकी अभी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट ही नहीं हुई ना, तो पीएमटी उसका कैसे बन गया? फैसला आपका किस पे होना है? नए पीएमटी पे, और वो कब जनरेट होगा? जो रीसर्वे वाले हैं, इनका जाके जून में अपडेट होगा। उससे पहले हमने अपडेट नहीं करना। उसके बाद जो न्यू सर्वे वाले हैं, जो अभी सर्वे करवा रहे हैं, इनका भी जाके जो जून है, वहाँ पे जाके अपडेट होगा इनका पीएमटी, उससे पहले इनका भी नहीं होना। तो इस वजह से इससे बाहर निकलें आप पीएमटी से, और इसको ज़्यादा ना सोचें, बस अपना सर्वे करवाएँ, उसके बाद क्या रखें, तसल्ली रखें, और अल्लाह क्या करेंगे, बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह आप लोग के हक़ में। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।